भगत तो मंदिर में मेरी मुख से बोले नाही। ईश्वर तो तेरे अंदर बोले, ईश्वर तो तेरे अंदर बोले, मूर्ख समझे नाही। तारा घट में विराजे भगवान, मंदिर में काई ढूंढता फिरे। और मुझे बताओ, ये जो मूर्ति है ये किसने बनाई? हमने बनाया। अब उसको रोज स्नान कौन करवाता है? हम करवाते हैं। उसको कपड़े कौन पहनाते हैं? हम पहनाते हैं। वो मंदिर जो बाहर का बना है किसने बनाया? हमने बनाया। उसको भोग कौन लगाते हैं? हम ही लगाते हैं। इतना सारा हम ही करते हैं और हम ही करते कि हे भगवान उनको सुखी रखे। नहीं कोई। यह जो माया है, यह जो माया है, यह माया उस परमात्मा तक हमको पहुंचने नहीं देती। जैसे ही आप भजन में बैठोगे तो आपको पिछले 10 साल की यादें जो है करवा देगी और भजन में यहाँ से आपको उठा देगी। हम बहुत इच्छा करते हैं कि हमको भजन करना है। हम बड़ा विचार भी करते हैं कि नहीं आज तो 3 घंटे में यहाँ से उठूंगी नहीं। और जैसे ही 3 घंटे का हमारा पुराण शुरू हो जाता है तो हमारे मायके से फोन आ जाता है और हमारे 3 घंटे जो है उधर ही वहाँ चले जाते हैं। आते कि नहीं आते, ऐसे होता कि नहीं होता, ऐसे हो जाता है हमारा। तो हमको समझना चाहिए। ये जो है गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है, या माया आड़ी फिरे, या माया आड़ी फिरे, लुड़ लुड़ लागे पाए, काचे को सुख राम कहे, राखे यहाँ उलझाए। आपको 3 घंटे भजन करना है ना, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो फिर बैठो। फिर किसका फोन आएगा क्या? फिर कोई आएगा ही नहीं भाई, स्विच ऑफ मोबाइल हो गया होगा। लेकिन ये माया जो है ये स्विच ऑफ करना भुला देती है हमको। स्विच ऑफ को भी ऑन करवा देती है। तो स्विच ऑफ है तो उसको ऑन करवा देती है। और कैसे है? उसको भले हम चार्जिंग पे लगा देंगे। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि संतो गुरु भगता नहीं कोई, सरगुण निर्गुण दोय भगत ये, सरगुण निर्गुण दोय भगत ये, मात पिता की होई, रे संतो गुरु भगता नहीं कोई। हद में ज्ञान ध्यान विद सारी, सो माता की सेवा, हो संतो सो माता की सेवा। बेहद माय समाधि लागे, बेहद माय समाधि लागे, जहाँ निरंजन पीता देवा, हो संतो गुरु भगता नहीं कोई। गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं कि यह जो हद है, हमारे अनुराग जी ने बड़ा बात सुंदर बताया कि यह हद मतलब क्या है। यह 3 लोक 14 भवन जो है ये हद है। इस हद में जो जो भक्ति है, उदाहरण भी बताया गुरु महाराज ने। क्या समझाया कि बादशाह की हुरमा होती लागी नार पिजारा,
तो यहाँ तक जितनी भी भक्तियाँ ये सारी माता की भक्ति है। माता की मतलब माया की भक्ति है, माया की भक्ति। और यहाँ पर जो साधु संत हम देख रहे हैं, मोबाइल खुला के साधु संत सामने आ जाते हैं, दुनिया भर के प्रवचन सामने आ जाते हैं, दुनिया भर का ज्ञान सामने आ जाता है। फिर हमको लगता है कि हमारे गुरु महाराज ने भी तो यही कहा है, फिर उसको हम आगे बढ़ा देते हैं कि देखो गुरु महाराज ने ये कहा है। गुरु महाराज का ज्ञान और माया का ज्ञान बड़ा ही अलग अलग है, इतना पक्का ध्यान में रखो। हीरा हीरा होता है और कांच का टुकड़ा होता है। गुरु महाराज से कभी संबंध नहीं जोड़ना, क्योंकि गुरु महाराज के देश में तो बिरले जाएंगे। कैसे जाएंगे कि लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में ना होए, और अरबा खरबा में। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा भेद जो है वह कई संतों के पास में है, मेरा भेद कई संतों के पास में है, लेकिन फिर भी मोक्ष में बिरले जाएंगे। क्यों बिरले जाएंगे? क्योंकि हमारे संत जो है उनको भरमा देते हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान भी करो और ज्ञान भी करो, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब ये नाव में भी पैर रख दो और ये नाव में भी पैर रख दो, तो आप पार करोगे कि डूब जाओगे? कोई भी एक ही नाव में बैठना पड़ेगा। जिनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि बताया ना कि ताना नाना तुर, उससे कुछ लेना देना ही नहीं, उनको तो सिर्फ तुमसे दक्षिणा चाहिए है? तो इसलिए कभी भी कहते कि गुरु कर पानी पीना छान के और गुरु करना जान के, पहचान के, समझ के करना। क्यों ये माया की बात कर रहा है क्या? ये ब्रह्म की बात कर रहा है क्या? या अपने मतलब की बात कर रहा है? हा? ज्यादा बातें कौन सी होती है? मतलब की बातें होती है। और जहां पर मतलब आ गया वहां पर तुम ये खुद भी डूबेंगे और हमको भी लेकर डूबेंगे। ऐसे होगा कि नहीं? तो हमको डूबना है कि बचना है, ये हमको निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए अन्य संतों का जो ज्ञान है वह गुरु महाराज के ज्ञान से कभी टैली नहीं करना, क्योंकि वो भी तो राम नाम ही कर रहे हैं। कई संत ऐसे कि जो राम नाम से उनको समाधि लग जाती है, लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि बेहद माय समाधि लागे जहाँ पीता निरंजन देवा। जब तक आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करके पूर्व के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करके 10वां द्वार नहीं खुलता, आपको अमरलोक नहीं मिलेगा। इसको बिल्कुल पक्का ध्यान में रखना। ध्वनि जो अखंड लग रही है वह ध्वनि कई शब्दों से लगती है, लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? अभी बताया हमारे अनुराग ने कि जिंग सी धुन सु राम गाओ। वह जो ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है? वह जिंग ध्वनि है। क्या सोहम जपोगे तो ध्वनि नहीं लगेगी क्या? सोहम जपने से भी ध्वनि लगेगी। आप ओम जपोगे तो क्या ध्वनि नहीं लगेगी क्या? ओम से भी ध्वनि लगेगी। आप राम 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 करोगे तो उससे नहीं। गुरु महाराज लिखा है ना कि राम राम जोर आराधे कोई जाका ये फल होए, और जन्म अगले नर पावे। अगले जन्म में पूरे 3.5 कोटि रोमों में उसके ररंकार हो जाएगा, लेकिन ररंकार होने से वह अमरलोक में नहीं जाएगा। राम नाम से भी ध्वनि लगती है, ओम से भी ध्वनि लगती है, सोम से भी लगती है, निरंजन से भी लगती है, सिर्फ रकार से भी लगती है, सो हम से भी लगती है। कई प्रकार के नाम है। अनंत नाम उस पर ब्रह्म का जाका वार न पार। सिर्फ ध्वनि लगना ये टारगेट नहीं है, उस ध्वनि ने हमको उस अमरलोक में पहुंचाना ये हमारा टारगेट है। तो इसलिए क्या कहते गुरु महाराज कि संतो गुरु भगता नहीं कोई। गुरु भक्त कौन है? पहले तो गुरु कौन है इसको हमको समझना पड़ेगा।
जैसे यह ब्रह्म जो है, यह ब्रह्म क्या है, यह पिता है, पिता। और यह माया कौन है, तो यह माता है। अगर माता पिता से ज्ञान मिल जाता तो हमको गुरुकुल में बच्चों को भेजना पड़ता क्या, स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता क्या? उनको हम बाहर क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहां से उसको अलग ज्ञान प्राप्त हो। माता की भक्ति से क्या होगा? परिचय चमत्कार मिल जाएंगे। पिता की भक्ति से क्या होगा? वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, पिता का हुनर वो सीख लेगा। लेकिन माता पिता की भक्ति से, माया ब्रह्म की भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और गुरु महाराज यही बताते हैं कि माया है रे आतो माया निर्भक। ये माया लूटने के लिए बैठी हमको। ये अच्छे अच्छे संतों को लूट लेती है। कई संत तो सुमिरन करते करते सामने से चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। इन चर्म चक्षुओं से और कुछ नहीं दिखता, इतना पक्का ध्यान में रखो। कई लोग भजन करने के बाद एकदम हिलना शुरू कर देते हैं। कल वही विषय था कि हमारा भजन देखो। आपका मैंने 7:30 बजे बुलाया भी था सब लोगों को कि 7:30 बजे आ जाना, आपका भजन मैं देखूंगा। लेकिन जिन्होंने पूछा था कि मेरा भजन देखो, वो 7:45 बजे तक यहाँ पर नहीं आए थे। और मैंने उनको बताया था कि भजन कैसे होना चाहिए। हमारा भजन हमको समझना चाहिए। मतलब सवेरे मैं पोहा खा के आ जाऊंगा और आपको पूछूंगा बताओ मैंने क्या खाया है। अरे मुझे पता होना चाहिए मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। दूसरा कैसे बताएगा? हमारा जो भजन है वह कैसे होना चाहिए? जैसे गुरु महाराज ने बताया। क्या बताया गुरु महाराज ने? ये हमारा मनुष्य देह है, ये हमारा मनुष्य देह है। मनुष्य देह, इस मनुष्य देह में कितने स्थान बताए? 12 स्थान बताया है। कंठ है, हृदय है, मध्य है, नाभि है, ब्रह्मास्थान है, गुदाघाट है, बंकनाल है, मेरु है, त्रिकुटी है, चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, और ये 10वां द्वार है। ये जो स्थान है हमको खुद को ही देखने हैं कि मेरा सुमिरन कहाँ है करके। अब जितने ज़्यादा डॉक्टर के पास जाओगे उतने आपको ज़्यादा इलाज पता चलेंगे। ये कहेगा कि ना मैं आपको ये हो गया, दूसरा बोलेगा कि ये हो गया, तीसरा बोलेगा ये हो गया, चौथा बोलेगा ये हो गया। क्योंकि उनको होता कैसे है कि यहाँ पर रोग एक है और इलाज अनेक है। इतना पक्का ध्यान में रखो। जैसे मुझे बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो मैं किसी डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो कहेगा कि एक काम करो, तुम्हारा यूरिन और ब्लड जो है उसको चेक कर लेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगा क्या है। अपनी फीस ले लेता है और हमको टेस्ट करने के लिए आगे भेज देता है। वही अगर मेरा भरोसा डॉक्टर पे नहीं है, किसी झाड़े झपटने वाले के पास अगर मेरा भरोसा है, झाड़ने वाले के पास, तो वो झाड़ने वाला क्या कहेगा? अभी सोमवार के दिन अमावस है, सोमवार के दिन आ जाना, मैं झड़वा दूंगा। वही करेगा कि नहीं? यानी इलाज रोगी एक, इलाज कितने हो गए? 2 हो गए। अगर मेरा ना झड़वाने वाले पर भरोसा है और मेरा डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं है, मेरा आयुर्वेदिक वाले पर भरोसा है, तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। वो क्या बताएगा? वो कहेगा कि सवेरे सूरज निकलने से पहले खाली पेट मेरे पास में आ जाना। फिर जाने के बाद वो क्या करेगा? नाड़ी परीक्षण करेगा हमारा, करेगा कि नहीं? फिर कहेगा कि वात का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है और पित्त जो है आपका बढ़ गया है। मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो दवाई लानी पड़ेगी उसके लिए फिर वो दुनिया भर की दवाई लिख के दे देगा और अपना उल्लू वहाँ से सीधा कर देगा। रोगी एक, इलाज कितने हो गए? 3 हो गए। फिर मैं कहूँगा कि यार मैं बार बार बीमार पड़ता हूँ, किसी पंडित जी को बता देंगे।
फिर मैं पंडित जी के पास चला जाता हूँ। फिर पंडित जी क्या करता है, पंडित जी कुंडली बनाता है, कुंडली, हाँ, और वो क्या कहता है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, तुम्हारा गुरु जो है पंचम स्थान में है, और तुम्हारा शनि जो है थोड़ा वक्राकार चल रहा है, और शुक्र जो है, शुक्र और बुध की युति हो गई है। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो पूजा पाठ करवाना पड़ेगा ना, उसके लिए दक्षिणा मेरे को चाहिए। कितने इलाज हो गए? 4 हो गए। अब मेरा उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ, वो अपना इलाज बताता है। मतलब आप जितने लोगों के पास में जाओगे वो सब आपको अलग अलग बताएंगे। कोई तो ये भी कहेगा कि मैं आज्ञा देता हूँ, मेरे आज्ञा के सिवा आपका शब्द आगे बढ़ेगा ही नहीं। अरे नियंत्रण किसने लाया? गुरु महाराज ने, बराबर है, वो लाया। तुमने 18 साल बैठे कभी क्या? 18 घंटे बैठे कभी? नियंत्रण तुमने लाया क्या? नियंत्रण किसका है? गुरु महाराज का। वाणी जी किसकी है? गुरु महाराज की। वचन किसके है? गुरु महाराज के। रीति किसने बताई है? गुरु महाराज ने। और ये बिचौलिया बन गया, वो कहेगा कि मैं हाथ रखूंगा तो ऊपर जाएगा। क्या है तेरे हाथ में? मेरे हाथ में कुछ रहता तो मैं भी कुछ बता देता। जब संत आते हैं तो हम पूरा घर घुमाते हैं, क्योंकि उनके पगले जो है पूरे घर में होनी चाहिए। अरे संत जी रामद्वारा में रहते हैं, फिर वो 4 मंजिले क्यों नहीं बनते? वो तो वैसे के वैसे है वहाँ पर, हाँ? उनके पैरों में कुछ है क्या? ना तो हमारे पैर में कुछ है, ना तो हमारे हाथ में कुछ है। आपका निजमन परमात्मा को देना है और आपको सुमिरन करना है। भाग बिना कोई चीज न पावे। भाग आपका भाव है, भाव को हम मान सकते हैं, बिल्कुल पक्का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक भाव नहीं रहेगा तो प्रीत नहीं आएगी, भाव नहीं रहेगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो प्रीत नहीं आएगी, प्रीत नहीं होगी तो भजन की रीत नहीं बनोगी। ये कब तक भाव होना चाहिए? जब तक मेरे अंदर नियंत्रण प्रकट नहीं होता तब तक। और एक बार नियंत्रण प्रकट हो गया, मेरा पूरा भाव कहाँ जाना चाहिए? वाणी जी के ऊपर जाना चाहिए। नहीं तो फिर दुनिया भर के हमको यहाँ पर बताने वाले मिल जाएंगे। अड़मत कीजे कोई मंत्र तो सुख राम कहे, दीजे जागा जोय राम जी, दीजे जागा जोय। ज्ञान तो हमको सबको देना ही है, उसमें कोई अड़ नहीं आना चाहिए, कोई अड़बंध नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब तक लोगों को हम ज्ञान नहीं बताएंगे तो उनको ज्ञान समझेगा कैसे? जब समय पड़ा तो गुरु महाराज ने भी खुद का परिचय दिया है, और क्या कहा? पूरी वाणी जी में गुरु महाराज स्वयं को दास रूप में स्वीकार करते हैं कि अनंत कोट दासन के दासा, मैं तो अनंत कोटि दासों का दास हूँ। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो गुरु महाराज ने ये भी कहा कि मैं सतगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु खुआए, और मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुगमाए, क्या जाने जुगमाए काग बुद्ध ज्ञानी सारा। जगत के ज्ञानियों की बुद्धि कैसी है? कागला के जैसी है, कागला के जैसी। कागला के सामने आप एक बाजू में दही चावल डालो और एक बाजू में विष्ठा डालो, कागला क्या करेगा? दही चावल नहीं खाएगा, वो विष्ठा में छूट डालेगा। ऐसे ही जगत के ज्ञानी धनी जो है, उनको यह सत्स्वरूप ज्ञान विज्ञान क्या है, यह माया क्या है, यह ब्रह्म क्या है, यह सत्स्वरूप क्या है, यह ज्ञान क्या है, यह विज्ञान क्या है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं।
उनके पास जो जानकारी है उसको ही उन्होंने पूरा समझ लिया। अगर कोई अपने घर के दरवाजे बंद करके रखेगा और कहेगा कि आज सूरज नहीं निकला, तो उसमें सूरज का दोष है क्या? सूरज तो निकला हुआ है, हमने हमारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। जब तक हम हमारे ज्ञान के किवाड़ खुले नहीं रखते तो ज्ञान हमारे अंदर नहीं आता। होता कैसे है, हमारे महाराष्ट्र में एक संत है रामदास जी करके, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है तो मराठी में आपको मैं समझाता हूँ। जया मानिला देव तो पूजित आहे, तरी देव शोधोने कोणी न पाहे। जगी पाहता देव कोट्यान कोटी, जया मानिली भक्ती ती सर्वात मोठी। क्या कहते संत, क्या समझाते हैं कि हमने एक बार जिसको भगवान मान लिया, बस उसको जिंदगी भर हम पूछते रहते हैं। जया मानिला देव, जिसको हमने भगवान मान लिया, फिर जिंदगी भर उसको हम छोड़ते नहीं। जया मानिला देव तो पूजित आहे, परी देव शोधोने कोणी न पाए। कोई ऐसा खोजबीन में लगता है कि चलो परमात्मा को मुझे खोजना है करके, मेरे परिवार में जो परंपरा आ रही है बस उसी को मैं आगे निभा रहा हूं। जगी पाहता, यानी जगत में अगर देखो तो देव कोट्यान कोटि, 33 करोड़ देवता है। कितने देवता है? 33 करोड़ देवता है। लेकिन जिसको मैं मान रहा हूं बस मेरे लिए वही बड़ा है, उसके परे मैं जाना नहीं चाहता, मैं कुछ समझना नहीं चाहता। तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान इसमें हमारा है। इसलिए हमारे ज्ञान के जो दरवाजे हैं, उस ज्ञान के दरवाजों को हमेशा खुला रखो। अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। मैं क्या बोलता हूँ, अभी छोड़ दो। तो गुरु महाराज ने सुन लिया, हमारा छाव कर दिया। तो जगी पाहता देव कोट्या न कोटि। काका जी भी रहने दो, अभी रहने दो, अभी दोपहर के बाद में लगा देना। तो जगी पाहता देव कोट्या न कोटि। तो जगत में करोड़ों देवी देवता है, लेकिन हमको जो सच्चा परमात्मा है उस निर्मल साधकिए आवागमन मिट जाए, लिए आवागमन मिट जाए। 8 पोर 64 घड़िए, 8 पोर 64 घड़िए। नाव रहे घर नाय, लिए नाव रहे दिल माय। संगत करनी है, लेकिन कैसी करनी है? जो निर्मल संत है। और इस जगत में अगर कोई निर्मल संत है तो वो है आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज। क्योंकि गुरु महाराज जो है अमर लोक से आए हैं कि अमर लोक स्थान हमारा जा सो हम चला जा, और हंसा का जन्म जुगमाई अवघट वही बैठाया। वह जो अभिगत है, जिसकी गति कोई नहीं जानता, गुरु महाराज कहते हैं कि वह ईश जो है, मतलब ये जो करतार है, ये करतार ब्रह्म मुझे तिल भर भी नहीं जानता। ऐसे अमर लोक से आने वाले जो संत है वो कहते हैं एक घड़िया
आधी घड़ी हर को ध्यान धरे वासर भर जीग जोग तप को। यह जो एक घड़ी है वह कितने मिनट की होती है, थोड़ा उसको हम समझेंगे। जैसे दिन भर में 8 प्रहर होते हैं ना? कितने प्रहर होते हैं? 4 प्रहर साधु है नहीं, गृहस्थी है, तो हमने उसका उल्टा करना है। 21 घंटे जो है संसार का कार्य करना है, और 1 प्रहर मतलब 3 घंटे जो है हमको भजन करना है। अब होता कैसे, कभी कभी 3 घंटे के लिए होता था, समय नहीं मिल पाता, या समय निकाल नहीं पाते, या कोई ना कोई जिम्मेदारी आ जाती, शरीर है, आदि है, व्याधि है, उपाधि है। अगर नहीं उतना होता है तो कम से कम 1.25 घंटा होना चाहिए। कितना? 72 मिनट हमारा भजन होना ही चाहिए कम से कम। उससे कम हुआ तो दूसरे दिन एडजस्ट कर लेना, लेकिन कम से कम 1.25 घंटा भजन हमारा होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो गुरुमा ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे। हर मतलब वो परमात्मा, ऐसा परमात्मा कि जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाई, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, 3 ब्रह्म बनाए, उसके 13 लोक बनाए, जिसने ब्रह्मा जी को बनाया, विष्णु जी को बनाया, शिव जी को बनाया, शक्ति को बनाया, सबको जिसने बनाया, ऐसा परमात्मा